अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना इफ्तारी का टाइम है और मैं बनाने लगी थी खाना, लेकिन उतनी ही देर में इतना कोई शदीद तूफान आया और इतनी तेज कोई बारिश होने लगी ना। अभी मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। तो मैं चली गई थी गैलरी में बारिश देखने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अचानक से आई थी गर्मी और अचानक से दोबारा से फिर आ गई ठंड। हमने सारे कपड़े रख दिए हुए हैं, बच्चों की बस एक एक खाने की बाहर है। इवन के सारे मोटे कपड़े, जर्सियां, हर चीज रख दी हुई है। शुक्र है हम लोगों ने कंबल नहीं रखे, क्योंकि दोबारा फिर हम लोगों को कंबल करने पड़ गए। और इस लॉन में तो इतनी कोई शदीद ठंड लगती है ना, बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है। कहीं पे ओले पड़े हैं लाहौर में, उसके अलावा पिंडी वाली साइड पे, लेकिन इधर ओले तो नहीं पड़े। लेकिन ये कि गजब की ठंड हो गई है, ठंडा इतना कोई पानी हो गया। मैंने कहा ये कहाँ से सर्दी आ गई। तो मैंने कहा कि आइंदा इतनी जल्दी कपड़े नहीं रखने, कुछ ना कुछ दो तीन कपड़े इंसान बाहर रख ले। अब ये कि ईद भी आ रही है, ईद के आस पास भी ना बारिशें हैं। तो मैंने तो बच्चों के हाफ जो स्लीव होते हैं, बाजू, इस तरह के कपड़े लिए लॉन के। अब न जाने क्या बनता है, कुछ भी नहीं पता। अल्लाह करे मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि बच्चों की ईद पे वो कपड़े चल जाए। तो वो हम लोगों ने लॉन के ही लिए। ये ना हो कि बच्चे ठंड, उनको बच्चों को ठंड लगती रहे, बस यही मुझे थोड़ी सी ना परेशानी है। तो खैर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी खाना और बनाने लगी हूँ मैं मज़ेदार सा चिकन। अच्छा, ये मैं मशीन लेके आई थी ना, यकीन करें इसमें मैं प्याज चॉप कर लेती हूँ, टमाटर और हरी मिर्ची। बहुत ही मज़े का सालन बनता है। इवन के जब मैंने फर्स्ट टाइम पे इसको इस तरह से करती हुई रही ना, प्याज चॉप करती रही, मुझे सारा टाइम अपना पिछला याद आ रहा था। जब हम लोग छोटे थे, अम्मी के पास ये वाली मशीन हुआ करती थी और तब हम लोग को इतना शौक होता था कि नहीं मैंने इसमें इस तरह से चॉपिंग करनी है, कोई कहता था मैंने इस तरह से चलानी है मशीन। तो हम लोग फिर हमें इतना कोई शौक होता था, हम हमारे लिए ना ये उस टाइम पे ना गेम होती थी। उसके अलावा उस इसमें ना टमाटर और हरी मिर्चों की चटनी बना के ना, इनको इसी तरह पेस्ट बना के अंदर नमक डाल के वो हम लोग रोटी के साथ खाया करते थे। यकीन करें इतना कोई अच्छा लगा ना, बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में मैं अपने हस्बैंड को भी बता रही थी कि इस तरह से हम लोग इस चटनी बना के टमाटर की खाया करते थे और बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। खैर ये जो हरा लहसुन है ना, ये आया था अम्मी लोग की तरफ से। तो बस वो भी मैंने कहा कि प्याज के अंदर मैं चॉप कर लेती हूँ। पहले मैंने प्याज चॉप किए, वो मुझे कम लगे, फिर इसमें मैंने और थोड़े से डाल के ना साथ में लहसुन डाल के चॉप कर दिया। इस लहसुन की क्या ही बात है, इतनी कोई प्यारी और तेज और मज़ेदार सी खुशबू होती है ना। चटनी में भी बहुत ज़्यादा ये प्यारी खुशबू देता है। उसके अलावा मैंने सालन में भी इसे डाल लिया। मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा फ्रेश है तो उसका भी फ़ायदा ले लिया जाए लहसुन का, नहीं तो मैं दूसरा भी अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। खैर प्याज मैंने डाल लिए, उसको अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी। उसके बाद मैंने ऑयल भी इसमें डाला है। इसको बिल्कुल छोटा छोटा बारीक चॉप किया हुआ ना, तो इसकी ग्रेवी बड़ी मज़े की बनती है। अगर शोरबा बनाना हो तो उस हिसाब से मैं ब्लेंडर में कर लिया करूंगी, लेकिन अगर ग्रेवी वाला बनाना हो ना, तो इस चॉपर में ये बेस्ट है। और भी तरह के चॉपर निकले हुए डिफरेंट, मैंने वो भी देखे हैं, लेकिन मेरा यही दिल किया। हालांकि सारे बाजार में ना एक ही शॉप पे यही एक ही था। अब कहते हैं कि इस तरह वाला ना चॉपर आता नहीं है, तो मैंने कहा शुक्र है एक पड़ा हुआ था, वो मेरे नसीबों में था, मैंने ले लिया। इसमें मैंने चटनी भी बना के वो भी मैंने चावलों के साथ खाई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। खैर यहाँ पे मैंने हाँ टमाटर इसमें डाल दिए। टमाटर डाल के मैंने साथ में हरी मिर्चें भी डाल दी। उनको चॉप करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्याज लाइट ब्राउन हुआ, इसमें मैं चिकन डाल के अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगी। फिर थोड़ा सा ना मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, उसकी अच्छे तरीके से मैं भुनाई करूंगी। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, मसाले डाल के, फिर बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करके ना, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ना ग्रेवी बना लेनी है। तो बस मज़ेदार से हमारा चिकन का सालन बन जाएगा इतनी देर में। अभी मैं सालन ही बना रही थी, बाहर ना बारिश, शदीद किस्म की बारिश लगी हुई थी। दूसरा ये था कि प्लान था कि बाहर के जो नान नहीं होते वो लेने थे, तंदूर से रोगनी नान मिलते हैं, वो हम लोगों ने साथ प्लान किए हुए थे। लेकिन मैं बारिश भी देखती थी, मैंने कहा कि आप रहने दे, मैं घर में रोटियां बना लेती हूँ, कहाँ आप बाहर जाएंगे इतनी बारिश में ठंड में।
तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, जब एक चीज़ हम लोगों ने प्लान कर ली हो तो वही करेंगे। और साथ में इसके मैं रायता बनाऊंगी काली मिर्च वाला, साथ में इसमें के ना मैं सैलेड भी बनाऊंगी टमाटर और प्याज का, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन ना हम लोगों ने पहले भी ट्राई किया है, बड़ा ही मज़े का लगा। अब हम लोग ना दूसरी दफ़ा ये कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। अच्छा, इतनी देर में सालन को अभी मैंने दम पे ही रखा था ना, उतनी देर में बेल बजी। जो मेरे कज़न हुए, एक कज़न मेरे मामू का बेटा और दूसरा मेरी खाला का बेटा, और सॉरी खाला की बेटी थी वो डॉक्टर के पास गए हुए थे। यकीन करें वो सारे गीले हो गए, उनकी बुरी हालत हुई ठंड की वजह से। और हम लोग उसने यही कह रहे थे कि जब देख रहे हो वेदर में बारिश हो रही है तो इतना रिस्क क्या लेना कि बाइक पे जाना, पिंडी वाली साइड पे इतनी दूर डॉक्टर के पास जाना, फिर वहां पे दवाई लेना। रास्ते में ओलों ने बुरे तरीके से यानी कि बड़ी ओलों की मार पड़ी है, तो कहीं पे रुके भी नहीं। तो मैंने कहा सही अपने आप पे जुल्म किया है कि जन बंदा ना थोड़ी जगह पे, किसी जगह पे थोड़ी सा ना स्टे कर लेता है, थोड़ा सा रुक जाता है कि चले ओले जब थोड़े से कम हो गए, थोड़ी सी बारिश कम हो गई, फिर चल पड़े। फिर चूल्हा आंटी ने जलाया, उसके बाद इन्होंने ऊपर कंबल लिए, कपड़े चेंज किए। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही गजब की ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा गजब की। वो तो कांप रहे थे इस तरह से। और बस साथ में शुगर मेला भी लगा रहा। उनकी माड़ी आई हुई थी और बाकी सारे उन्हें सही शुगर मेला लगाया हुआ था। खैर अल्लाह सबको अपने ज़ुमान में रखे। जो भी बाहर कभी इंसान का जाना होता है या फिर कहीं भी डॉक्टर के पास, इंसान को ना पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर देखना चाहिए। हाँ, अगर बारिश का मौसम है, मैं तो कहती हूँ कि बंदा चलो येंगो कर ले, इस तरह से करके इंसान चले जाया करे। अब तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में येंगो हो रही होती हैं, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो बाइक पे तो हरगिज़ ये वाला रिस्क लेना नहीं चाहिए, इतनी कोई ठंडी हवा, गज़ब की ठंडी हवा। खैर, यहाँ पे मैं बना रही थी रायता। इसमें मैं काली मिर्च डालूंगी, नमक डालूंगी बस, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डालना। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ना इसमें मैं डालूंगी पानी थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं मुझे अच्छा लगता, थोड़ा थोड़ा पतला हो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चों को भी दूंगी और मैं भी खाऊंगी, मेरे हस्बैंड भी खाएंगे। हम सबको ये वाला कॉम्बिनेशन रायता, साथ में चिकन, उसके अलावा साथ में सैलेड बहुत ही अच्छा लगा, और साथ में रोगनी नान। दूसरा है कि ये मैंने टमाटर बारीक बारीक काट दिए। अच्छा, ये सैलेड ना सिर्फ मैंने ही खाना था, मेरे हस्बैंड नहीं खाते। मैंने कहा कि मैं इसमें टमाटर भी डाल लेती हूँ, और हाँ, मैंने इसके ऊपर पूरा एक नींबू भी निचोड़ा। उसके अलावा इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो बस 2-3 रोजे ना रह गए हैं। खैर अभी तो ज़ुबान भी नहीं साथ दे रही। 9 बज रहे हैं और 9 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस टाइम पे मुझे शदीद नींद आई हुई है, कभी कुछ बोल रही हूँ तो कभी कुछ बोल रही हूँ। खैर मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। दूसरा ये कि कमेंट्स में भी बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वैसे तो आप लोग डेली बताते हैं, माशाल्लाह से मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे हमारा ना मज़ेदार सा सैलेड भी बन गया। तो मैंने कहा कि साथ साथ ना बर्तन भी धो लेते हैं। काम करो ना जल्दी जल्दी में, बर्तन इस तरह से बनते हैं ना, फिर मेरा तो जो सीधी सी बात है, एक ही तरफ ध्यान होता है, एक ही वक्त में एक ही काम कर पाती हूँ। 2-3 काम मेरे से इकट्ठे नहीं होते, एक को निपटा के फिर दूसरी तरफ में आती हूँ, इस तरह से कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा सालन बन गया। मैंने ऊपर धनिया डाल दिया। अगर तो अदरक होता ना, अदरक भी मैं ऊपर बारीक बारीक स्लाइस में काट कर डालती तो उसका भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा सालन बन गया है। यहाँ पे मैंने दस्तरखान लगा दिया, कोई समोसा पकौड़ा कुछ भी नहीं बनाया, बस सालन है। यही वन डिश मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहती है, बजाय कि इंसान 2-3 चीज़ें खाए। हमसे तो 2-3 चीज़ें जो सीधी सी बात है खाई नहीं जाती। न चना चाट सारे रमज़ान बनाया हम लोगों ने, और फ्रूट चाट हाँ स्टार्ट में खाया था, लेकिन फिर बाद में उसे भी हम लोगों ने छोड़ दिया। पकोड़े समोसे इतने हम लोगों से इस दफ़ा नहीं खाए गए, ना बनाए। नहीं तो हर रमज़ान ना पूरा पूरा महीना हमारे घर में पकोड़े बनते थे, लेकिन ये जो रमज़ान है, इस रमज़ान में उस तरह से पकोड़े नहीं बनाए हम लोगों ने। और दूसरा ये है कि वन डिश ही हमारे लिए बेस्ट रहती है,
वही इसी चीज़ का फ्लेवर आता है। अगर 2-3 चीज़ें साथ मिक्स हो जाए ना तो किसी चीज़ का फ्लेवर आता ही नहीं। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। किसी को 2 डिशेज़ अच्छी लगती हैं साथ में करना, 3 डिशेज़ अच्छी लगती हैं, लेकिन किस-किस को 1 डिश सही लगती है, मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना। मैं कहती हूँ कोई भी बेशक शादी का इवेंट हो, कुछ भी हो, किसी की बर्थडे हो, कुछ भी हो, मैं कहती हूँ कि होनी चाहिए तो सिर्फ 1 डिश ही होनी चाहिए। तो यही मैं भी यही कहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं। खैर, हर किसी की राय और हर किसी की पसंद अलग-अलग है। सब डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, सब डिफरेंट तरीके से पसंद करते हैं। ना तो हर कोई एक जैसा सोच रखता है, ना तो हर कोई किसी की एक जैसी पसंद होती है, बस यही मेरा कहना है। तो खैर यहाँ पे बच्चे भी खाना खा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी खाना खा रहे हैं। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। तो अभी हम लोग जो है स्कूल से होके हैं। इशाल फातिमा की आज ना उसका रिजल्ट था और अभी 9 बजे हम लोग गए थे। तो इशाल घर में थी, मैं उसके बाबा ही गए। माशाल्लाह से उसका अच्छा रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। सब सब्जेक्ट्स में से 70-75%, 74% इस तरह से माशाल्लाह से गुड भी लिखा हुआ। बहुत टीचर ने कहा कि माशाल्लाह से अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पास हो गई है। बच्चे का पास हो जाना पोजीशन मेरे लिए मैटर नहीं करती। छोटी सी बच्ची है, बीमार भी बहुत ज्यादा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि एटलीस्ट उसने पास कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली क्लास में चली गई है। अगली क्लास भी उसके लिए टफ है, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, मेहनत करेंगे। तो दूसरा वो पास हुई है ना, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो इसके लिए हम लोग चीजियाँ भी लेके आए हैं, साथ में शाल की भी है, साथ में नूर की भी है, ताकि बच्चे को ना एक अच्छी सी मोटिवेशन मिले, उसको पढ़ने का एक और जज्बा। हाँ, जब अगली दफा भी हम लोग अच्छे से पास होंगे ना, फिर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा कि इस तरह से उसको कुछ ना कुछ उसकी पसंद की चीजें देते। तो माशाल्लाह से खुश हो गई है देख के। तो आप सभी ढेर सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी कामयाबियां अता करे।